नमो वेंकटेशाय। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विष्णु ने अपने भक्तों के प्रति प्रेम के कारण वेंकटेश्वर के रूप में अवतार लिया और इस कलयुग में मानवता के उद्धार के लिए प्रकट हुआ। इसे इस युग में विष्णु का सर्वोच्च रूप माना जाता है। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को कलयुग वैकुंठम भी कहा जाता है। उन्हें वेंकटाचलपति या वेंकटरमण या तिरुमल देवर या वरदराज या श्रीनिवासा या बालाजी या विट्ठल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि भगवान बालाजी क्यों इस युग में प्रकट हुआ। एक बार कश्यप के नेतृत्व में कुछ ऋषि गंगा के तट पर यज्ञ करने लगे। ऋषि नारद उनके पास गए और उनसे पूछा कि वो यज्ञ क्यों कर रहे हैं और इससे कौन प्रसन्न होगा। प्रश्न का उत्तर न दे पाने पर ऋषि भृगु ऋषि के पास पहुंचे। वास्तविकता की प्रत्यक्ष पुष्टि के बाद समाधान तक पहुंचने के लिए ऋषि भृगु सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के निवास सत्यलोक गए। सत्यलोक में उन्होंने भगवान ब्रह्मा को अपने 4 सिरों के साथ भगवान नारायण की स्तुति में 4 वेदों का पाठ करते हुए पाया और सरस्वती भी उनकी उपस्थिति में थी। भगवान ब्रह्मा ने भृगु को प्रणाम करने पर ध्यान नहीं दिया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि भगवान ब्रह्मा पूजा के लिए अयोग्य हैं। भृगु ने सत्यलोक को भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश के लिए छोड़ दिया। कैलाश में भृगु ने पाया कि भगवान शिव पार्वती के साथ सुखद समय बिता रहे थे और उनके उपस्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे थे। देवी पार्वती ने शिव का ध्यान ऋषि की उपस्थिति की ओर आकर्षित किया। भृगु की घुसपैठ पर भगवान शिव क्रोधित हुए और उन्हें नष्ट करने की कोशिश की। ऋषि ने भगवान शिव को श्राप दिया और वैकुंठम चले गए। वैकुंठम में भगवान विष्णु श्री महालक्ष्मी के साथ अपने चरणों की सेवा में आदिशेष पर विश्राम कर रहे थे। ये देखकर कि भगवान विष्णु ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान की छाती पर लात मारी। वह स्थान जहाँ महालक्ष्मी निवास करती है। तुरंत भगवान विष्णु ने क्रोधित ऋषि से माफी मांगी और भृगु के पैर के दर्द को कम करने के लिए अपने पैर दबाए। ऐसे करने पर भगवान ने ऋषि के पैर की आंख निकाल दी और उनकी विशेष शक्तियाँ छीन ली, जिससे ऋषि का अहंकार समाप्त हो गया। ऋषि ने अपनी गलती के लिए विष्णु से माफी मांगी। इसके बाद क्या हुआ कि श्री महालक्ष्मी अपने स्वामी द्वारा अपराध करने वाले भृगु से क्षमा मांगने के कृत्य से क्रोधित हो गई। गुस्से और पीड़ा के कारण उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और करावीरपुर में रहने लगे, जिसे अब कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है। महालक्ष्मी के जाने के बाद निराश भगवान विष्णु ने वैकुंठम छोड़ दिया और वेंकट पहाड़ी पर एक पुष्करिणी के बगल में एक इमली के पेड़ के नीचे एक चीटी पहाड़ी में निवास किया और बिना भोजन या नींद के लक्ष्मी की वापसी के लिए ध्यान किया। यह वह स्थान है जहाँ भगवान ने गहरे समुद्र से धरती माता को बचाने के लिए वराह का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु पर दया करते हुए ब्रह्मा और महेश्वर ने उनकी सेवा करने के लिए गाय और उसके बछड़े का रूप धारण करने का निर्णय लिया। सूर्यदेव ने महालक्ष्मी को इसके बारे में सूचित किया और उनसे एक चरवाहे का रूप धारण करने और गाय और बछड़े को चोल देश को राजा को बेचने का अनुरोध किया। चोल देश के राजा ने गाय और उसके बछड़ों को खरीद लिया और उन्हें अपने मवेशियों को जुट के साथ वेंकट पहाड़ी पर चरने के लिए बेच दिया। भगवान विष्णु को चींटी की टीले पर पाकर गाय ने उन्हें अपना दूध दिया और इस प्रकार भगवान को भोजन कराया। इसके बीच महल में गाय दूध नहीं दे रही थी, जिसके लिए चोल रानी ने चरवाहों को कड़ी सजा दी। दूध की कमी का कारण जानने के लिए चरवाहे ने गाय का पीछा किया, खुद को एक झाड़ी के पीछे छिपा लिया और देखा कि गाय चींटियों के झुंड के ऊपर अपना तन काली कर रही है। गाय के आचरण से क्रोधित होकर चरवाहे ने गाय के सिर पर अपनी कुल्हाड़ी से वार कर दिया। हालांकि भगवान विष्णु झटका सहने और गाय को बचाने के लिए चींटी पहाड़ी से उठे। जब ग्वाले ने देखा कि भगवान की कुल्हाड़ी के वार से खून बहा रहा है तो वह सदमे से गिर पड़ा और मर गया।
गाय डर के मारे चिल्लाती हुए और पूरे शरीर पर खून के धब्बे लेकर चोल राजा के पास लौट आई। गाय के आतंक का कारण जानने के लिए राजा उसके पीछे पीछे घटनास्थल तक गया। राजा ने चरवाहों को चींटियों के टीले पर पास भूमि पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ पाया। जब वह कंधा होकर सोच रहा था कि यह कैसे हुआ, भगवान विष्णु चींटी की पहाड़ी से उठे और राजा को श्राप दिया कि वह अपने सेवक की गलती के कारण असुर बन जाएंगे। राजा ने खुद को निर्दोष बताया और भगवान ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि वह आकाशराज के रूप में पुनर्जन्म लेंगे और शाप तब समाप्त होगा जब भगवान पद्मावती के साथ उनके विवाह के समय आकाश राजा द्वारा प्रस्तुत मुकुट से सुशोभित होंगे। इन शब्दों के साथ भगवान पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। इसके बाद श्रीनिवास के नाम पर भगवान विष्णु ने वराह क्षेत्र में रहने का फैसला किया और श्री वराह स्वामी से अपने रहने के लिए एक स्थान देने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया गया। श्रीनिवास ने आदेश दिया कि उनके मंदिर का तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि उससे पहले पुष्करिणी में स्नान न किया जाए और श्री वराह स्वामी के दर्शन न किया जाए और पूजा और नैवेद्य पहले श्री वराह स्वामी को अर्पित किया जाना चाहिए। विष्णु ने एक आश्रम बनाया और वहां रहने लगे। उनकी देखभाल वक्ला देवी करती थी, जो एक माँ की तरह उनकी देखभाल करती थी। वक्ला देवी कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म में यशोदा थी। यशोदा ने देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का बचपन में पालन पोषण किया। हालांकि यशोदा को श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह देखने का सौभाग्य नहीं मिला और उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने श्रीनिवास के रूप में अपने अगले अवतार में वक्ला देवी के रूप में उनकी इच्छा पूरी करने का वादा किया। यशोदा के अगले जन्म में वक्ला देवी के रूप में वह भगवान वराह स्वामी की सेवा कर रही थी जब उन्होंने उन्हें श्रीनिवास की सेवा के लिए भेजा था। कुछ समय बाद आकाश राजा नाम का एक राजा जो चंद्र जाति का था थोंडामंडल पर शासन कर रहा था। आकाश राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था और इसलिए वह एक बलिदान करना चाहता था। यज्ञ के एक भागा के रूप में वह खेतों में हल चला रहा था जब उसके हल से जमीन में एक कमल का फूल निकाला। कमल की जांच करने पर राजा को उसमें एक कन्या दिखाई दी। यज्ञ करने से पहले ही राजा एक बच्चे को पाकर खुश हुए और उससे अपने स्थान पर ले गए और अपनी रानी को उसकी देखभाल के लिए दे दिया। उसी समय उसने एक आकाशवाणी सुनी जिसमें कहा गया था, हे राजा, इसे अपने बच्चे के रूप में पालो और भाग्य तुम्हारा साथ देगा। चूंकि वह कमल में पाई गई थी इसलिए राजा ने उसका नाम पद्मावती रखा। राजकुमारी पद्मावती बड़ी होकर एक सुंदर युवती बन गई और उसकी सेवा में कई नौकरानियां रहती थी। एक दिन भगवान श्रीनिवास जो शिकार कर रहे थे ने पहाड़ियों के आसपास के जंगलों में एक जंगली हाथी का पीछा किया। हाथी का पीछा करते हुए भगवान को एक बगीचे में ले जाया गया जहां राजकुमारी पद्मावती और उनकी नौकरानियां फूल चुन रही थी। हाथी को देखकर राजकुमारी और उसकी दासियां भयभीत हो गई, लेकिन हाथी तुरंत पलटा, भगवान को प्रणाम किया और जंगल में गायब हो गया। भगवान श्रीनिवास जो घोड़े पर पीछे चल रहे थे ने भयभीत युवतियों को देखा। हालांकि नौकरानियों द्वारा उन पर फेंके गए पत्थरों से उन्हें प्रतिकार हुआ, वह अपना घोड़ा छोड़कर जल्दबाजी में पहाड़ियों पर लौट आया। वक्ला देवी ने उसे अपने बिस्तर पर लेटे हुए पाया। उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब माता वक्ला देवी भगवान श्रीनिवास से इसके बारे में पूछने की सोच रही है। तब भगवान ने उनके पिछले जन्म की कहानी और उनसे विवाह करने के अपने वादे की कहानी सुनाई। श्रीनिवास की कहानी सुनने के बाद कि कैसे उन्होंने अगले जन्म में पद्मावती के रूप में वेदवती से शादी करने का वादा किया था, वक्ला देवी को एहसास हुआ कि श्रीनिवास तब तक खुश नहीं होंगे जब तक कि वह पद्मावती से शादी नहीं कर लेते। उसने आकाश राजा और उसकी रानी के पास जाने और विवाह की व्यवस्था करने की पेशकश की। रास्ते में उसकी मुलाकात शिव मंदिर से लौट रही पद्मावती की दासियों से हुई। उसने उसे पता चला कि पद्मावती भी श्रीनिवास के लिए तरस रही थी।
वकला देवी दासियों के साथ रानी के पास गई। इसके बीच आकाश राजा और उनकी रानी धरनी देवी अपनी बेटी पद्मावती के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। उन्हें वेंकट पहाड़ी के श्रीनिवास के प्रति पद्मावती के प्रेम के बारे में पता चला। आकाश राजा ने विवाह के बारे में बृहस्पति से परामर्श किया और बताया गया कि विवाह दोनों पक्षों के सर्वोत्तम हित में था। कुबेर ने विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिए भगवान श्रीनिवास को धन उधार दिया। भगवान श्रीनिवास ने अपनी पत्नियों और भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के साथ अपने वाहन गरुड़ के साथ आकाश राजा के निवास की यात्रा शुरू की। महल के प्रवेश द्वार पर भगवान श्रीनिवास का आकाश राजा ने पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया और विवाह के लिए जुलूस के रूप में हाथी पर सवार होकर महल में ले गया। सभी देवों की उपस्थिति में भगवान श्रीनिवास ने राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया और इस प्रकार आकाश राजा को आशीर्वाद दिया। तो ये है हमारे प्यारे बालाजी की अद्भुत कहानी।